अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगेन सम जो इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं उनकी यूजेज को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। In previous lecture I have already discussed some, any, every, each, anybody या none, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मगर अगेन आई थॉट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस देम इन डिटेल। तो सम और एनी को सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे कि सम और एनी कहाँ पर यूज़ होते हैं। सम जो है किसी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो इस्म या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी हम क्वांटिटी को मैयर करें, क्वांटिटी को शो करें, क्वांटिटी उनको नंबर को शो करें, जिस चीज़ को जो काउंटेबल नाउन्स हों, सिंपली आप ये समझें, तो वहाँ पर हम सम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, एंड सेकेंडली इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम जो है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, एंड वी शो टू क्वांटिटी ऑफ सम थिंग। इट इज़ यूज इन क्वेश्चन और ऑफ ऑफर और रिक्वेस्ट। हम क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं सम को कहीं कहीं पर, जब वो क्वेश्चन रिलेट करे किसी ऑफ़र या रिक्वेस्ट, जहाँ पर आप किसी को किसी चीज़ की ऑफ़र कर रहे हैं या किसी चीज़ के मुतल्लिक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम सम को इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स मैं बिल्कुल ही आपको मुख्तसर एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आई हैव सम एप्पल्स। नाउ द एप्पल, these are countable nouns and these the countable noun, these nouns can be counted easily। तो वहाँ पर हम जो है सम इस्तेमाल करेंगे। इट शोज़ दी क्वांटिटी। आई हैव सम एप्पल्स, यानी मेरे पास कुछ जो है सेब हैं। आई हैव सम एप्पल्स, आई हैव सम मैंगोज। शी परचेज्ड सम न्यू बुक्स, सम न्यू बुक्स, उसने कुछ नए किताब खरीद किए। विल यू, हाँ, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर क्वांटिटी को शो किया जा रहा है। अच्छा, अब जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब इनको हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। विल यू हैव सम कॉफ़ी। अब यहाँ पर हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, विल यू हैव सम कॉफ़ी। कुड यू लेंड मी सम क्लॉथ्स। अब यहाँ पर किसी को हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जवाब जो है वो अगला बंदा हमें येस में देगा, तो वहाँ पर भी हम सम को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे या जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी चीज़ के मुतल्लिक बात करेंगे, तो वहाँ पर हम एनी इस्तेमाल करेंगे। आई विल नॉट कॉल एनी पर्सन इन माई पार्टी। मैं किसी को भी अपनी पार्टी में दावत नहीं दूंगा, मतलब नेगेटिव आ गया यहाँ पर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम एनी इस्तेमाल करेंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनमें बिल्कुल बारीक सा एक फ़र्क है जो आपको समझनी है। तो अगर तो आप जो है एक्सरसाइज किया करें इन चीज़ों की, तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगे। लिटिल मीन्स नॉट मच। इट ऑलवेज गिव्स द नेगेटिव मीनिंग। लिटिल मतलब है मगर ना होने की बराबर हो। जहाँ पर कोई चीज़ है तो सही, न वो ज़्यादा है ना कम है, ज़्यादा तो नहीं है मगर है, उनकी प्रेजेंस तो है, मगर वो ना होने की बराबर अगर चीज़ कोई हो, तो वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिटिल होप ऑफ योर सक्सेस बिकॉज यू वर नॉट रेडी फॉर दैट। मीन्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर रिजल्ट एंड आई होप, दो आई होप फॉर योर सक्सेस बट देयर इज लिटिल होप। जहाँ पर एक लिटिल होप को शो किया जा रहा है, मतलब नेगेटिव मीनिंग को शो किया जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है जो एक्सीडेंट हो गया, अगर वो एट द बेड ऑफ डेथ है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई हैव लिटिल होप फॉर योर रिकवरी। मीन्स आई डू नॉट होप दैट यू विल बी रिकवर्ड। मतलब जहाँ पर एक नेगेटिव मीनिंग को शो किया जाए। वी हैव
हैव लिटिल इनकम फॉर द नेक्स्ट मंथ, मतलब हम नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आगे नहीं चल सकते। अ लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच। अ लिटिल मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, मगर कम से कुछ ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज़ बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ मतलब ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अ लिटिल वहाँ पर ये सेम मीनिंग दे रहा है। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, मतलब इनके पास नॉलेज तो है मगर कम है सही, नेगेटिव मीनिंग नहीं है। उसके बाद ही गेव मी अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन, उसने मुझे ऑपरेशन के मुतलिक एक बहुत ही जो है ना कम इंफॉर्मेशन दिया। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब वो चीज़ बहुत तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर जो है वो काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल वेल्थ, आई हैव द लिटिल वेल्थ, मेरे पास जो है ना वो बहुत कम दौलत है, मगर जो है वो ज़्यादा ही है, काफ़ी है। द लिटिल नॉलेज इज केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी मीन्स लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज इन केमिस्ट्री, मतलब आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी एग्ज़ाम को, किसी टेस्ट को पास कर सकें। यू डोंट हैव टू बी द फादर ऑफ केमिस्ट्री बट you must have the little knowledge in chemistry. The students must gain the little knowledge in computer literacy. They must have the little time for the study. तो ये इनकी यूजेज है, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल को आप इनको याद करें और इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी।